हेलो एवरीवन एंड टीन टू प्रोटीन में आप सबका फिर से एक बार स्वागत। मैं आशीष, मैं तनिष्का, मैं सोहम। हम आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था, सोहम हमारे साथ में फिर से एक बार और एक वीडियो में है और इस टॉपिक में सोहम को मैंने खुद बुलाया है इस वीडियो के लिए। क्यों? क्योंकि आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हार्मोनल चेंजेस या ह्यूमन बॉडी। हार्मोनल चेंजेस का आपकी एज में क्या क्या इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए मेरे को लड़का और लड़की दोनों चाहिए थे। इसलिए पर्पसली मैंने दोनों को बुलाया है इस वीडियो के लिए स्पेसिफिकली। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। मैं दोनों से पूछना चाहूँगा कि हार्मोनल चेंजेस के बारे में तुमने सुना है? हाँ सुना तो है, नाम सुना है। नाम सुना है? मैंने भी नाम ही सुना। नाम ही सुना है। एक्चुअली क्या होता है ना, आपकी एज में नॉर्मली किसी को नहीं पता है कि चेंजेस तो बॉडी में बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन इसको हार्मोनल चेंजेस कहा जाता है ये नाम नहीं पता होता है बहुत बार। और ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारी चीज़ें कंसेप्चुअली हमें नहीं पता होती है कि इसको ये कहते हैं या उसको वो कहते हैं, लेकिन बहुत हो रही है बॉडी में। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी बॉडी चेंज हो रही है, बदल रही है। आज ये टॉपिक हम क्यों ले रहे हैं इसमें, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार मूड हमेशा चेंज होता रहता है। कभी अचानक गुस्सा आ जाता है, कभी बहुत मज़ा आता है, कभी एकदम दिल खोल के सोने का मन करता है, तो कभी रात को नींद ही नहीं आती है। होता है ऐसा? होता है। सोने का दिल खोल के सोने का मन करता है कभी कभी, और कभी कभी ऐसा लगता है कि रात को नींद ही नहीं आ रही है। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, बस मैं करवटें चेंज कर रही हूँ लेकिन नींद ही नहीं आ रही है। नॉर्मल केस में हमारी एज में नींद ना आने के बहुत सैकड़ों रीज़न होते हैं। कभी बिजनेस के टेंशन होते हैं, जॉब का टेंशन होता है, या बहुत सारी चीज़ें होती है आपकी लाइफ में या आपकी एज में। आपने अभी तक टेंशन नाम की चीज़ को देखा ही नहीं है, सही है? तो फिर भी आपको नींद नहीं आती है। कई बार ऐसा होता है, ऑब्जर्व कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसा? किया है, बहुत बार किया। बहुत बार किया, नींद नहीं आ रही है। तुमने एक्सपीरियंस किया है? किया है। बहुत बार किया है। और अगर माँ बाप को ऐसे बताओ कि अरे कल रात को ना मुझे नींद ही नहीं आई, तो माँ बाप क्या बोलते हैं? कुछ भी बोल रही हो। हाँ, कुछ भी बोलती है। माँ बाप को लगता है कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन माँ बाप ने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था। वो भी कभी जवान थे, वो भी कभी बच्चे थे, उनकी भी कभी एज बड़ी थी, उन्होंने भी इस पूरी जर्नी को एक्सपीरियंस किया। लेकिन जस्ट बिकॉज जब मेरी एज छोटी थी, हम उस एरा में बड़े हुए जब अगर माँ बाप कुछ बोलो तो माँ बाप बोले तो थप्पड़ लगाएंगे तेरे को, और हम चुप बैठते थे। तो उस एरा से हम बड़े हुए, इसलिए हमें सवाल तो आए लेकिन हमने किसी को भी पूछे ही नहीं, या फिर चेंजेस तो आए लेकिन हमें उतना महसूस ही नहीं हुआ चेंजेस आना। अभी तुम्हारी लाइफ में क्या हो गया ना, हार्मोनल चेंजेस बहुत तेज़ हो गए। वो क्यों तेज़ हो गए, उसके 2-4 रीज़न हैं। एक तो हमारा खाना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, फूड हैबिट्स हमारे बहुत चेंज हो गए। हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, टीन्ड फूड, पैकेज फूड ज़्यादा खाते हैं। तो जो हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं ना, वो बहुत तेज अफेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, इंटरनेट या फ़ोन, स्मार्टफोन हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो गए, तो वो हमें वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो हमारे दिमाग के अंदर दौड़ रही है। और वो कैसे दिखाते हैं, उसको कहते हैं अल्गोरिदम। अल्गोरिदम के माध्यम से तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारा इंटरनेट, तुम्हारा फेसबुक, तुम्हारा इंस्टाग्राम देखता है कि तुम किस टाइप के वीडियो पसंद करते हो, किस टाइप की चीज़ें पसंद करते हो। अगर तुमने कोई एक आध चीज़ को नोट कर लिया, एक आध चीज़ को देख लिया, तो सेम टाइप के एड्स तुम्हें दिखते हैं, सेम टाइप के वीडियो तुम्हें रोलिंग में आ जाते हैं। अगर तुमने कोई एक रील 1 या 2 बार देख ली तो अल्गोरिदम उसको नोटिस कर लेता है, अच्छा ये रील दिखानी है, इसको ये पसंद है, तो बार बार सेम चीज़ दिखाई देती है। तो वो चीज़ें हमारे दिमाग के ऊपर अफेक्ट कर रही है। इस एज में नॉर्मली 2 या 3 टाइप के जो हार्मोन से बॉडी में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि उन हार्मोन के नाम रट्टा मारूं, लेकिन रट्टा नहीं मार पाया। उसके 3 नाम लिख के रखे मैंने, 3 नाम। वो 3 नाम क्या है? एक है एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन। ये 3 टाइप के हार्मोन है जो बॉडी में, मैं डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए मैं रट्टा नहीं मार पाया उस नामों की। मैंने लिख लिया तो टेंशन मत लो कि अरे इसको तो खुद को कुछ नहीं पता, हमें पेल रहा है नाथ के आम। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मेरे को ये सब नाम मेरे को याद नहीं रहते, इसलिए मैंने लिख के रखे थे वो 3 नाम। मैंने बहुत कोशिश की रट्टा मारने की। तो क्या हो जाता है, लड़कियों को एज बड़ी हो रही है या फिर वो चेंज चालू हो गया टीन एज में। टीन एज की एक मज़ेदार बात है, मेरे को भी याद आई। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उस बुक में मैंने पढ़ा कि टीन एज नाम का वर्ड अप्रैल 1941 में इन्वेंट हुआ। अप्रैल 1941 के पहले तक इट वॉज लाइक चाइल्ड, मिनी एडल्ट एंड एडल्ट। टीनेजर नाम कभी नहीं था,
लेकिन फिर उनको उस टाइम पे एक हिल नाम का राइटर था, उसको महसूस हुआ कि इन लोगों को कुछ नाम देना चाहिए इस एज को। तो 13 TEEN स्पेलिंग के पीछे आता है और 19 TEEN आता है, उसके बाद में TY चालू हो जाता है, 20, 21। तो जो टीन की स्पेलिंग में जितने बच्चे आते हैं उनको फिर टीन एजर कहा गया। तो तब उसके बाद चालू हुआ 1941 में, अप्रैल 1941 में टीन एजर वर्ड। तब तक टीन एजर वर्ड ही नहीं था, तो अभी इन्वेंट हुआ है। तो इसलिए उस टाइम पे लोगों ने नोटिस किया कि अच्छा कुछ चेंजेस है, इन लोगों में एक्स्ट्रा पाए जाते हैं। आपकी हालत अभी कैसी है ना, ये जो बहुत सारे हार्मोन्स बॉडी में पहले से थे, अभी क्या हो जाता है इस एज में वो नियरली 30 टाइम्स एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब 30 गुना एक्स्ट्रा बॉडी में हो जाते हैं। और बॉडी को समझ में नहीं आता कि इसको हैंडल कैसे करना है, तो बॉडी फिर अजीबोगरीब काम करती रहती है। माँ जो चीज़ें कल तक माँ बोलती थी, जिस पे गुस्सा नहीं आता था, आज उस पर अचानक दिमाग खराब हो जाता है। माँ बाप अचानक गलत लग जाते, किसी किसी को माँ बाप तो पागल ही लगते हैं। अरे बेवकूफ़ बनाते हो माँ बाप को ऐसा लगता है। पापा कुछ बोलेंगे, पापा को लगता है कि पापा तो मेरे को समझते ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आती बातें। मैं बोलता हूँ यार ऐसी बाइक लो वैसी बाइक लो, पापा को तो समझ ही नहीं आती। पापा भी बोलते यार मेरा बेटा पागल हो गया है, जिद करते रहता है, ये बाइक लो, फलाना बाइक लो, तुम घर को ऐसा कलर दे दो, तुम ये करो, तुम वो करो। बाप भी नहीं सोचता कि मैं भी उस एज में था, मैंने बहुत गाड़ियाँ घुमाई, मैंने भी ये सब चीज़ किया। बाप उस टाइम पे भूल गया। लेकिन बाप को भी एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अब बच्चों में चेंज हो रहा है। तुम्हारे लिए अभी क्या समझना जरूरी, कल तक तुम्हारे पास में एक कुत्ता था, जिसको बोलते पमेरियन कुत्ता, छोटा सा होता है, जो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, ज़्यादा मस्ती नहीं करता, और अचानक से ओवरनाइट तुम्हारे पास में आ गया रॉटविलर एक शेर के साथ में। तो वो दो लोग तुम्हारे साथ में आने के बाद अभी तुम्हें पता नहीं, तुम्हें आदत थी पमेरियन को हैंडल करने की, अचानक से तुम्हारे अंदर वो रॉटविलर और वो शेर भी आ गया। अब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि दोनों को हैंडल कैसे करना है। तो पहले उन लोगों से दोस्ती कर लो। रॉटविलर की आदतें क्या है, वो कब खाता है, कब सोता है, कब घूमता है, शेर की आदत कैसी है, कब वो घोष खाना पसंद करता है, कब वो शिकार करना पसंद करता है, कब वो सोना पसंद करता है। ये सब चीज़ें जब एक बार सीख लोगे तब जाके तुम उस चीज़ को हैंडल करना सीखोगे। अभी तुम्हारा चिड़चिड़ापन क्यों होता है, अचानक से नींद क्यों होती है, मूड स्विंग क्यों होते हैं, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे समझ में नहीं आ रही शेर को और इस रॉटविलर को कैसे हैंडल करूँ। कल तक स्कूटी चला रहे थे, आज हाथ में फरारी आ गई, तेज दौड़ने वाली बिल्कुल। तो उस फरारी को पहले चलाना सीखो। बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको समझो। तुम्हारी बॉडी है, माँ बाप को भी ये सेम इंस्ट्रक्शन है। आप लोग भी इस एज में थे, आप भी कभी जवान हुए थे, आपने भी ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया। जैसे मैंने वीडियो को शुरुआत में कहा, हम उस जनरेशन से है जब माँ बाप 2 थप्पड़ लगा दे तो हम चुप बैठते थे। अब ये बच्चे उस एज के या उस एरा के नहीं है, 2 थप्पड़ खा के चुप नहीं बैठेंगे। तो उनको आपको भी थोड़ा समझना ज़रूरी है कि उनकी एज में ये सब चीज़ होना नॉर्मल है। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि नॉर्मल है तो आप लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना है। अरे नहीं, वीडियो में आपने देखा नहीं, ये तो सभी नॉर्मल है। इस चीज़ के पीछे छुपना नहीं है बार बार। तो माँ बाप को इस चीज़ को परेशान नहीं करना है। जैसे तुम्हारे लिए ये चीज़ को हैंडल करना मुश्किल है, वैसे उनके लिए भी मुश्किल है। कल तक जो सोहम एक छोटी आवाज़ में बात कर रहा था, उसकी आवाज़ भारी हो गई। और ये चीज़ें ओवरनाइट होती है। लड़कियाँ कल तक कुछ नहीं था, आज पीरियड्स आ गए। तो पीरियड्स आना अचानक होता है, फ़ोन नहीं आता ना 2 महीने पहले कि अच्छा 2 महीने बाद मैं आने वाला हूँ, या आवाज़ चेंज होना अचानक नहीं होता है, आवाज़ चेंज होना, ये सब चीज़ें नॉर्मल होती है। लेकिन हमारे जो सोसाइटी है उसमें उस चीज़ को टैबू बनाया जाता है, उस चीज़ को लेके एकदम ऐसा कियोस क्रिएट किया जाता है कि लड़कियों को पीरियड्स आए तो छुपा के बोले अरे नहीं वो पीरियड्स आ गए। दुनिया की हर लड़की को पीरियड्स आते हैं, उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं होती। लेकिन लड़कों को इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि पीरियड्स आना एक पेनफुल प्रोसेस है। जितना खून बहता है या जो तकलीफ़ें होती है उनके लिए बहुत पेनफुल चीज़ होती है। तो अगर आपकी किसी दोस्त को या आप किसी को उस चीज़ अवस्था में आप ऑब्जर्व करते हो तो उनको सपोर्ट करो, उनको कंफर्ट करो, उनको सपोर्ट करो, ना कि उनका मजाक उड़ाओ। और लड़कों के लिए भी सेम चीज़ होती है। जब लड़के इस फेज से गुजर रहे होते हैं तो उनके लिए भी वो हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। उनको नहीं पता कि मैं कैसे हैंडल करूं, या फिर ये सब अचानक से चिड़चिड़ापन आ गया, अचानक से मैं बड़ा होने जाता हूं, मुझे लगता है कि मैं बड़ा हो गया, माँ बाप को लगता है मैं छोटा हूं। तुम्हें लगता है ऐसा कभी कि मैं खुद डिसीजन लूँ, मुझे समझता नहीं है, पापा को बोलते झगड़ा कर दे पापा से? अरे झूठ मत बोलो, होता है कभी कभी। हाँ होता है कभी कभी। वो तुम्हारा कभी कभी ना इतना सा, पापा के लिए इतना है। वो जो कभी कभी होता है ना झगड़ा, वो झगड़ा है, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। अपनी एज में अभी क्या हो गया है ना, तुम्हें अभी लगना शुरू हो गया है कि मेरी खुद की भी कुछ आइडेंटिटी हो, मेरा वजूद हो।
मुझे मेरे नाम से लोग जाने, कब तक मैं मेरे बाप का बच्चा बोल के घूमूंगा शहर में, मेरा भी खुद का अपना वजूद हो। तो अभी तुम्हारी एज उस शेर को, उस रॉटविलर को, उस फरारी को हैंडल करने का सीखने वाली एज है। तो पहले उसे चलाना सीखो, उस शेर से बात करना सीखो, वो कब सोता है कब उठता है, इस चीज़ को सीखो। जब इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखोगे तो अपने आप उसको राइड करना भी सीखोगे। दुनिया का हर आदमी फरारी चला सकता है, लेकिन उसको सिर्फ उसको चलाना आना चाहिए। तो चलाना सीखो, शेर को हैंडल करना सीखो, रॉटविलर को हैंडल करना सीखो। सबकी आदतें अलग अलग हैं। जब लड़कियों में पीरियड्स आते हैं उस टाइम पे वो जो था एजिस्ट्रॉन, वो अचानक से इम्बैलेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, इसलिए चिड़चिड़ापन होता है, मूड स्विंग होते हैं। या लड़कों में टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है वो सेक्सुअल एक्टिविटी को ट्रिगर करता है। तो बॉडी में कभी कभी बहुत तेज़ हो जाते हैं और कभी कभी बहुत लो हो जाते हैं। तो अपोजिट सेक्स को देख के अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, अचानक से उनका टच अच्छा लगता है, उनके साथ में रहना अच्छा लगता है, उन्होंने स्माइल भी कर तो मन में एकदम लड्डू फूट जाते हैं। वो फिल्मों में देखा था ना मैं, वो दिल में गिटार बजते हैं, हवा तेज़ चलती है, वो वाले जो फीलिंग होते हैं ना, वैसे वाले फीलिंग दिल में घूमते हैं। लड़की ने देख लिया, उसने स्माइल कर ली, उसका ऐसे चलते चलते हाथ भी टच हो गया तो अरे भाई साहब 2 दिन नहाते नहीं है फिर भाई साहब हाथ, या फिर नहाएंगे अलग से हाथ ऐसा अलग करके धोएंगे, अरे इसने हाथ लगाया था मेरे यहाँ पे। वैसा वाला फीलिंग हर किसी को आता है, वो बहुत नॉर्मल है, इसमें कुछ गलत नहीं है ऐसा फीलिंग आना। लेकिन समझो कि ये सिर्फ तुम्हारा हार्मोन्स जो है वो तुम्हें घुमा रहा है, तुम्हारा ब्रेन जो है ना केमिकल लोचा है दिमाग में, वो केमिकल लोचा तुमसे ये सब चीज़ें करवा रहा है। तो उसके कंट्रोल में मत आना, उसके झांसे में मत आ जाना ब्रेन के। अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में रखो, ब्रेन के कंट्रोल में मत जाओ। जो हमने पहले वीडियो में भी देखा, सेकंड में भी देखा, इस मोमेंट में या इस एज में अपने दोस्त चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी 2 वीडियो में कहा, फर्स्ट वीडियो में भी कहा कि आपके दोस्त बहुत की रोल प्ले करते हैं इसमें, क्योंकि आप इस एज में माँ बाप के साथ कम और दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हो। कॉलेज में, स्कूल में दोस्तों की ही बातें, दोस्तों के साथ ही घूमना, उन्हीं के साथ पार्टी करना, तो वो क्या बोल रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस हो जाता है। जो हमने पहले वीडियो में देखा पीयर प्रेशर, वो पीयर प्रेशर वाली चीज़ ना ये हार्मोनल चेंजेस के साथ में बहुत क्लब हो जाती है और फिर बहुत सारी चीज़ें हमसे करवा देती हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, वो भी हम कर लेते हैं। और इस हार्मोनल चेंजेस के चक्कर में 2% से लेकर 3% बच्चे जो होते हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, पता हो के या ना पता हो के, अचानक से, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल खो देना। तो हमें अपनी चीज़ को, जैसा मैंने पहले कहा कि अपने शेर को पहले समझ लो कि मेरा शेर चाहता क्या है, मेरा रॉटविलर चाहता क्या है, मेरी फरारी में कितने गियर है, कैसे चलती है, फर्स्ट गियर में कहाँ तक भागेगी, लास्ट में कहाँ तक भागेगी, कितना तेल पीती है, पहले देख लो, समझ लो, उसके बाद में करना। और फिर आप कहोगे कि ये सब चीज़ें कि हम तो मशीन है नहीं कि प्रोग्राम डाल दिया अंदर, कल से हम ऐसा करेंगे। कहने के लिए बहुत आसान है मेरे लिए, क्योंकि अब मैं तो उस चीज़ निकल गया हूँ। दिमाग में आपके घूम भी रहा होगा कि भाई तू तो निकल गया उस एज से, अब हमें बता रहा, ज्ञान पेल रहा है हमें कि ये तो करो वैसा करो, लग रहा है ना दिमाग में, ऐसा मन में कहीं ना कहीं तो ऐसा ख्याल आता होगा, आता है ना? आता है। हाँ, तो उस मामले में अपने आप को किसी चीज़ में इन्वॉल्व करो, जैसे कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लो, या ऐसी किसी चीज़ में चले जाओ जिसमें आप एंगेज रहो, थक जाओ। आप बॉडी को थकाओगे, आपकी बॉडी थक जाएगी और आपकी बॉडी सो जाएगी। जब आप इस चीज़ को करना शुरू करोगे धीरे धीरे, उस टाइम पे अपने आप आपकी किसी चीज़ सेटल होना चालू हो जाएगी, थकेगी, बॉडी सोएगी, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान कम हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो हमें क्या समझना है कि अपनी बॉडी को थोड़ा एंगेज कर लो, स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर लो, जितना हो सके उतना मैक्सिमम स्पोर्ट्स में जाओ, जितना हो सके अपने ब्रेन को इन्वॉल्व करो। कोई चेस का गेम हो गया, ब्रेन गेम्स हो गए, ऐसे अलग अलग गेम्स खेलना चालू करो, जिससे क्या हो जाएगा, अपनी आपकी बॉडी, आपका दिमाग उन सब चीज़ों में एंगेज हो जाएगा और ये फालतू वाली चीज़ें दिमाग में नहीं आएगी। ये सब चीज़ें सेक्सुअल अट्रैक्शन, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, ये गलत नहीं है, लेकिन इस एज में गलत है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ की समझ नहीं है। फरारी चलाना गलत नहीं है, या कोई भी फरारी चला सकता है, लेकिन इस एज में वो गलत है क्योंकि उस स्पीड को मैं भी हैंडल नहीं कर पाऊंगा। शेर को पालना गलत नहीं है, लेकिन शेर को इस एज में पालना गलत है क्योंकि मैं उसकी ताकत से कॉम्पीट नहीं कर पाऊंगा। अगर शेर मुझे खींच लेगा तो शेर को मैं संभाल नहीं पाऊंगा, तो वो मेरी एज नहीं है। तो अपनी एज क्या है कि अपने इन चीज़ों में इन्वॉल्व रखो अपने आप को। तो हमें क्या करना है,
अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को एंगेज करना है ऐसी एक्टिविटीज़ में जो हमें करना पसंद है, हमें अच्छा लगता है। अगेन पीयर प्रेशर में मत जाना कि मैंने बोल दिया स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स में ही जाना है। जो चीज़ें तुम्हें करना पसंद है, लेकिन ये मत कहना कि मुझे सिगरेट पीना पसंद है, मुझे शराब पीना पसंद है, उसमें नहीं जाना। अगेन वही पहला वाला वीडियो, सही गलत वाला। वो चीज़ें जो हमें करना अच्छा लगता है और हमारे लिए सही भी है, उन चीज़ों को करो, अपने आप को इन्वॉल्व रखो। तो ये पीयर प्रेशर वाली बात भी आपको समझ में आएगी और हार्मोनल चेंजेस वाली बात भी आपको हैंडल हो जाएगी। जब भी दिमाग में ऐसे कोई उटपटांग ख्याल आए तो सबसे पहले दिमाग में क्या लाना है? अपनी फेवरेट चीजें। नहीं, फरारी, रॉटविलर और शेर, इन तीन चीज़ों को चलाना में सीखा क्या? नहीं सीखा, वापस बैकफुट पे आ जाओ। जिस दिन चलाना सीख जाओगे उस दिन करना है, और किसी और को ज्ञान पेलना नहीं है, किसी और को नहीं बताना तुम्हारी फरारी तुम्हारे पास, तुम्हारा कुत्ता तुम्हारा, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता ਤੁਹਾਡਾ, साडा कुत्ता टॉमी। समझ गया? वरना फिर वो वाली चीज़ आ जाती है बीच में, 80,000 के जूते हैं, तेरा घर इसमें चला जाएगा, तेरा घर इसमें जाएगा, अपने को उसी में रहना है, अपने घर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। और जैसा मैंने हमेशा कहता हूँ, आज फिर कहूँगा, आपके टॉपिक अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो में कवर हो जाए तो हमें अपने टॉपिक भेजिए, कमेंट सेक्शन में डालिए, व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।